हाँ जी, राधे राधे। जय श्री कृष्णा। मैं धर्मेंद्र कुशवाहा। आप सुन रहे हैं गीता ज्ञान। तो आज हम चलते हैं अध्याय 8 भागवत प्राप्ति के सफर पर। तो आप सब इसे सुन रहे हैं तो पूरा सुने, क्योंकि आधा अधूरा सुनने से आपको भागवत प्राप्ति के बारे में समझ में नहीं आ सकता है। तो इसलिए इसे सुने और देश रहित होकर सुने, क्योंकि भगवान बोले हैं कि जो इसे देश रहित होकर सुनता है वो सारे पापों से मुक्त हो जाता है और उच्च लोकों को प्राप्त होता है जहां पर पुण्यात्माएं निवास करती हैं। तो हम शुरू करते हैं अध्याय 8 भागवत प्राप्ति श्लोक संख्या 1 से। श्री अर्जुन उवाच। अर्जुन बोले, किम तत् ब्राह किम अध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम किम प्रोक्त अधिदेव किमुच्यते। तो अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछ रहे हैं कि हे पुरुषोत्तम, ब्रहा क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, यह भौतिक जगत क्या है तथा देवता क्या है, कृपा करके यह सब मुझे बताइए। तो दोस्तों, यहाँ पे अर्जुन पूछ रहे हैं भगवान से, और फिर अर्जुन एक और श्लोक में अर्जुन जी पूछ रहे हैं, अधियज्ञ कथन गोस्त्र देहेस्मि मधुसूदन प्रयाण काले च कथम ज्ञोषोषि नित्य तात्मभि। तो दूसरा श्लोक में भी अर्जुन जी पूछ रहे हैं, हे मधुसूदन, यज्ञ का स्वामी कौन है और वह शरीर में कैसे रहता है, और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं। तो दो श्लोकों में अर्जुन जी प्रश्न पूछ रहे हैं भगवान से। तो अब तीसरा श्लोक से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के इन सारे प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। तो आप सब भगवान का उत्तर सुने। श्री भगवान उवाच। श्री भगवान बोले, अक्षरम ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्म मुच्यते भूत भावो उदौ करो विसर्ग कर्म संगीतः। श्री भगवान बोल रहे हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाती है और उसका नित्य स्वभाव अध्यात्म या आत्म कहलाता है। जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि कर्म या सकाम कर्म कहलाती है। अर्थात इसको हम और जानेंगे, ब्रह्म अविनाशी तथा नित्य है और इसका विधान कभी भी नहीं बदलता, किंतु ब्रह्म से भी परे परम ब्रह्म होते हैं। ब्रह्म जो है, ब्रह्म से भी परे होते हैं परम ब्रह्म। ब्रह्म का अर्थ जीव तथा परम ब्रह्म का अर्थ है भगवान। ब्रह्म का अर्थ है जीव और परम ब्रह्म जो है उनका अर्थ है भगवान। जीव का स्वरूप भौतिक जगत में उसकी स्थिति से भिन्न होता है कि भौतिक चेतना में उसका स्वभाव पदार्थ पर प्रभुत्व जताता है, किंतु आध्यात्मिक चेतना या कृष्ण भावना अमृत में उसकी स्थिति परमेश्वर की सेवा करना है। जब जीव भौतिक चेतना में होता है तो उसे इस संसार में विभिन्न प्रकार के शरीर धारण करने पड़ते हैं। यह भौतिक चेतना के कारण कर्म अथवा विविध सृष्टि कहलाता है। वैदिक साहित्य में जीव को जीवात्मा तथा ब्रह्म का कहा जाता है, किंतु उसे कभी परम ब्रह्म नहीं कहा जाता है। जो भी जीव है उसे कभी भी ब्रह्म कहा जाता है, लेकिन परम ब्रह्म जो है नहीं कहा जाता है। जीवात्मा विविध स्थितियों ग्रहण करता है। कभी वह अंधकारपूर्ण भौतिक प्रकृति से मिल जाता है और पदार्थ की अपना स्वरूप मान लेता है, तो भी वह परा आध्यात्मिक प्रकृति के साथ मिल जाता है, इसलिए वह परमेश्वर की तटस्थ शक्ति कहलाता है। भौतिक या आध्यात्मिक प्रकृति के साथ अपनी पहचान के अनुसार ही उसे भौतिक या आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है। भौतिक प्रकृति में वह 84 लाख योनियों में से कोई भी शरीर धारण कर सकता है,
किंतु आध्यात्मिक प्रकृति में उसका एक ही शरीर होता है। भौतिक प्रकृति में वह अपने कर्म के अनुसार कभी मनुष्य रूप में प्रकट होता है तो कभी देवता, पशु, पक्षी आदि के रूपों में प्रकट होता है। स्वर्ग लोक की प्राप्ति तथा वहां के सुख भोगने की इच्छा से वह कभी कभी यज्ञ संपन्न करता है, किंतु उसका पुण्य क्षीण हो जाता है तो उसे पुनः मनुष्य रूप में पृथ्वी पर वापस आ जाता है। वह प्रक्रिया कर्म कहलाती है। आगे बढ़ते हैं। श्री भगवान उवाच अधिभूतम क्षरो भाव पुरुषस्रादि दैवतम अधियज्ञ हमें वात्र देहे देहभूताम बरहा। तो श्री भगवान बोल रहे हैं कि हे अर्जुन, देहधारियों में श्रेष्ठ, निरंतर परिवर्तनशील यह भौतिक प्रकृति अभिभूत भौतिक अभिव्यक्ति कहलाती है। भगवान का विराट रूप जिसमें सूर्य तथा चंद्रमा जैसे समस्त देवता सम्मिलित है, अधिदेव कहलाता है। तथा प्रत्येक देहधारी के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित मैं परमेश्वर अधियज्ञ यज्ञ का स्वामी कहलाता हूँ। भगवान जो है यज्ञ का स्वामी कहलाते हैं। अगला श्लोक, अंत काले च मामेव मनुष्य स्मरण मुक्त्वा कलेबरम यह प्रयाति स मदावा याति नश्यंत संशय। तो श्लोक नंबर 5 में भगवान बोल रहे हैं और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करता है, भगवान बोल रहे हैं कि हे अर्जुन, जो जीवन के अंत में जो मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त होता है। इसमें रंच मात्र भी नहीं, संदेह नहीं है। तो यहाँ भगवान बोल रहे हैं कि जो मृत्यु के समय में जो मेरा नाम स्मरण करते हुए अगर मृत्यु को प्राप्त होता है तो हम मेरे स्वभाव को प्राप्त होता है। आगे और बढ़ते हैं। श्लोक नंबर 6, यम यम वापसी स्मरण भाव त्वजा त्वंते कलेबरम तम तमे वैति कौंत्या सदा सदा तदा भावितः। तो श्लोक संख्या 6 में भगवान बोल रहा है कि हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। जैसे कि अगर आप शरीर त्यागते समय जिस बातों को स्मरण करते हैं, आपको फिर उसी रूप में आपको प्राप्त होना है। और यहाँ अर्थात जानते हैं, जब यहाँ पर मृत्यु के समय अपना स्वभाव बदलने की विधि का वर्णन है। जो व्यक्ति अंत समय कृष्ण का चिंतन करते हुए शरीर त्यागता है उसे परमेश्वर का दिव्य स्वभाव प्राप्त होता है, किंतु यह सत्य नहीं है कि यदि कोई मृत्यु के समय कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ सोचता है तो उसे भी दिव्य अवस्था प्राप्त होती है। हमें इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि फिर कोई मन की सही अवस्था में किस प्रकार महापुरुष होते हैं। महापुरुष होते हुए भी महाराज भरत ने मृत्यु के समय एक हिरण का चिंतन किया, अतः उस अगले जीवन में हिरण का शरीर उनको देहांतर हुआ। यद्यपि हिरण के रूप में उन्हें अपने विगत कर्मों की स्मृति थी, किंतु उन्हें पशु शरीर धारण करना पड़ा। निसंदेह है मनुष्य के जीवन भर में विचार संचित होकर मृत्यु के समय उसके विचार को प्रभावित करते हैं, अतः इस जीवन में उसका अगला जीवन बनता है। अगर कोई इस जीवन में सतोगुणी होता है और निरंतर कृष्ण का चिंतन करता है तो स्वभावना यही है कि मृत्यु के समय उसे कृष्ण का स्मरण बना रहता है। इससे उसे कृष्ण के दिव्य स्वभाव को प्राप्त होता है। कृष्ण के दिव्य स्वभाव को प्राप्त करने में सहायता मिलेगा। यदि कोई दिव्य रूप से कृष्ण की सेवा में लीन रहता है तो उसका अगला शरीर दिव्य आध्यात्मिक ही होता है, भौतिक नहीं।
अतः जीवन के अंत समय अपने स्वभाव को सफलतापूर्वक बदलने के लिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जाप करना सर्वश्रेष्ठ विधि है। अगला श्लोक में चलते हैं, श्लोक नंबर 7। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां मनुस्मरण युद्धया च मया पीड़ितो मनोबुद्धि मामे विश्वस्य संशयः। तो इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं, अतएव हे अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध करने का कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। अर्थात में जानते हैं, भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं, अर्जुन को दिया गया यह उपदेश भौतिक कार्य में व्यस्त रहने वाले समस्त व्यक्तियों के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। भगवान यह नहीं कहते कि कोई भी अपने कर्तव्यों का त्याग कर दे। मनुष्य उन्हें करते हुए साथ साथ हरे कृष्णा का जाप करके कृष्ण का चिंतन कर सकता है। इसमें मनुष्य भौतिक कल्मशों से मुक्त हो जाएगा और अपने मन तथा बुद्धि को कृष्ण में प्रवृत्त करेगा। कृष्ण का नाम जप करने से मनुष्य परम धाम कृष्ण लोक को प्राप्त होगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। तो भगवान कह रहे हैं कि अगर मनुष्य जो है कोई अपना सारे कार्य करते हुए भगवान श्री कृष्ण का हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, अगर इस महामंत्र का आप जाप करते हैं तो आप कृष्ण लोक को प्राप्त होंगे, इसमें थोड़ा सा भी संदेह नहीं है। तो आइए अगला श्लोक में पढ़ते हैं, श्लोक संख्या 8। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नन्यगामिनः परमं पुरुषं दिव्य यान्ति प्रथानुचिन्तयन्। तो इस श्लोक में भगवान बोल रहे हैं कि हे पार्थ, पार्थ जो है अर्जुन का ही नाम है। और पार्थ कैसे नाम पड़ा अर्जुन का, जैसे कि उन वासुदेव जी की बहन थी प्रीथा, और प्रीथा, तो वही प्रीथा पुत्र जो थे, और प्रीथा पुत्र होने के कारण भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को प्रीथा बुलाते थे, पार्थ बुलाते थे। तो अगला श्लोक में पढ़ते हैं, भगवान बोल रहा है कि हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचल भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वह मुझको अवश्य प्राप्त होता है। श्लोक संख्या 9। कवि पुराणम अनुशासितारम अरुणिया यांस मनुष्मरे सर्वस्व धातारमचित्य रूप आदित्य वर्ण तपस्या प्रस्तात्। तो इस श्लोक में भगवान बोल रहे हैं कि मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान, सर्वज्ञ पुरातन नियंता लघुतम से भी लघुतम प्रत्योग का पालन करता समस्त भौतिक बुद्धि से परे अचिंत्य तथा नित्य पुरुष के रूप में करे। वे सूर्य की भांति तेजवान है और इस भौतिक प्रकृति से परे दिव्य रूप है। यह श्लोक संख्या 10 में चलते हैं। प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव ध्रुवो ध्रुवो मध्ये प्राणमावेश्य सम्या वक्त। फिर से एक बार पढ़ते हैं, प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्त योग बुलेन चैव भ्रूमो मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक सतम परमम पुरुषमुपैति दिव्यम। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बोल रहा है कि हे अर्जुन, मृत्यु के समय जो व्यक्ति अपने प्राण को भव्य के मध्य स्थिर कर लेता है और योग शक्ति के द्वारा अविचलित मन से पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर के स्मरण में अपने को लगाता है, वह निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त होता है। और बढ़ते हैं श्लोक संख्या 11 में। यद क्षणम भेद विदो वदंती विसंति यद तयो वीतरागा।
यदि छन्नतो बृहच्चर्य चरंती तते पदम संग्रहेण प्रवक्ष्य। तो श्लोक संख्या 11 में भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं, जो वेदों के ज्ञाता है, जो ओमकार का उच्चारण करता है और जो सन्यास आश्रम के बड़े बड़े मुनि हैं, वे ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। ऐसी सिद्धि की इच्छा करने वाले ब्रह्मचर्य व्रत का अभ्यास करते हैं। अब मैं तुम्हें यह विधि बताऊंगा कि जिससे कोई भी व्यक्ति मुक्ति लाभ कर सकता है। अब यहाँ पर भगवान बताने वाले हैं कि जैसे कोई भी मनुष्य जो है मुक्ति को पा सकता है। आगे बढ़ते हैं श्लोक संख्या 12। सर्वधराणि संयम मनोहृति निरुद्ध च मूर्ध्यात्मनः प्राण अस्तितो योग धारणम। तो श्लोक संख्या 12 में भगवान बोल रहे हैं कि समस्त इंद्रिया क्रियाओं से विरक्ति को योग की स्थिति योग धारणा कहा जाता है। इंद्रियों के समस्त द्वारों को बंद करके तथा मन को हृदय में और प्राण वायु को सिर पर केंद्रित करके मनुष्य अपने को योग में स्थापित करता है। श्लोक संख्या 13 में बढ़ते हैं। ओमित्या कांचरम ब्रहा विहारन मां मनुष्मरम यह प्रयाति त्वजनन देहे स यान्ति परमाम गति। श्लोक संख्या 13 में भगवान बोल रहे हैं, ओमित्या कांचरम ब्रहा विहारन मनुष्मरन मां मनुष्मरन यह प्रयाति त्वजन देहे स यान्ति परमाम गति। तो इस श्लोक में भगवान बोल रहे हैं कि जो मनुष्य इस योगाभ्यास में स्थित होकर तथा अक्षरों में परम संयोग यानी ओमकार का उच्चारण करते हुए यदि कोई भगवान का चिंतन करता है, वह अपने शरीर का त्याग करता है, तो वह निश्चित रूप से आध्यात्मिक लोकों को जाता है। तो भगवान बोल रहा है कि जो मनुष्य मृत्यु के समय ओम अक्षर का उच्चारण करते हुए भगवान का चिंतन करता है, वह अपने शरीर का त्याग करता है, तो वह निश्चित रूप से आध्यात्मिक लोकों को प्राप्त होता है। यही जो ओम अक्षर है, जैसे कि सारे मंत्रों में ओम अक्षर जो है परब्रह्म है। अगर आप ओम नमः शिवाय बोलते हैं तो उसमें भी ओम कृष्णाय वासुदेवाय नमः, अगर इसमें भी बोलते हैं तो ओम अक्षर आता है। जैसे विष्णु भगवान का भी मंत्र आपको मिलता है तो उसमें भी ओम ही आता है। तो इसलिए ये ओम जो है परम ब्रह्म है। ओम अक्षर से ही सारे मंत्र का उच्चारण होता है। तो इसलिए जो भी मनुष्य ओम अक्षर का उच्चारण करते हुए यदि भगवान का चिंतन करता है, तो वह अपने शरीर त्यागते समय वह निश्चित रूप से आध्यात्मिक लोकों को जाता है। अगला श्लोक में पढ़ेंगे 14 नंबर में। अन्न चेता सततम योमा स्मृति नित्यशः तस्याहम दुर्सुलभ पार्थ नित्य तस्य योगिना। तो ये श्लोक संख्या 14 है। तो यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं कि हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूँ, क्योंकि वह मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। तो और 15 नंबर श्लोक में पढ़ते हैं, मामुपेत्यात् पुनर्जन्म दुःखालय शाश्वतम न पनुबंती महात्मनम संसिति परमाम गतः। तो श्लोक संख्या 15 में भगवान बोल रहे हैं कि मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी है कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटता, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है।